लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। इस पर्व का समापन 20 नवंबर को होगा। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसमें 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपवास करते हैं। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस पूजा में भक्त गंगा नदी जैसे पवित्र जल में स्नान करते हैं। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है, इसलिए यह दिन बहुत खास होता है। नहाए खाए के दिन व्रती सुबह नदी स्नान करती है और इसके बाद नए वस्त्र धारण कर प्रसाद ग्रहण करती है। छठ पूजा के नहाए खाए में प्रसाद के रूप में कद्दू, चना दाल की सब्जी, चावल आदि बनाए जाते हैं। सभी प्रसाद सेंधा नमक और घी से तैयार होता है। व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर के अन्य सदस्य भी इस सात्विक प्रसाद को ग्रहण करते हैं। खरना के दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दिन छठी माता का प्रसाद तैयार किया जाता है। इस दिन गुड़ की खीर बनती है। खास बात यह है वह खीर मिट्टी के चूल्हे पर तैयार की जाती है। प्रसाद तैयार होने के बाद सबसे पहले व्रती महिलाएं इसे ग्रहण करती हैं। उसके बाद इसे बांटा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इसके दूसरे दिन संध्या अर्घ, यह छठ पूजा का महत्वपूर्ण और तीसरा दिन होता है। सूर्यास्त के समय व्रती लोग नदी और घाटों पर पहुंच जाते हैं, जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूप में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि प्रसाद को सजाकर और कमर तक पानी में रहकर परिक्रमा करते हुए अर्घ देने की परंपरा है। इस दौरान सूर्य देव को जल और दूध से अर्घ देते हैं। साथ ही इस दिन व्रती महिलाएं छठी मैया के गीत भी गाती हैं। छठ पूजा का अंतिम और चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर छठ पूजा का पारण करती है। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा करने के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगाजल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। दूसरी कथा के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व की एक और कथा के अनुसार जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र यष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की
घोषणा कर दी। अगर आपको मेरा यह कार्य अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।